नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 16 फरवरी 2023 को प्रथम पाली में यानी फर्स्ट सिटिंग में सामाजिक विज्ञान का परीक्षा हो चुका है। तो मेरे पास सेट नंबर डी है। अगर आपके पास सेट डी है तो सेम टू सेम प्रश्न मिलेगा। अगर कोई भी सेट है दोस्तों तो आगे पीछे प्रश्न आपका नंबर चेंज होगा, प्रश्न वही रहेगा। वैसे भी आप परीक्षा दे करके आए हैं तो आपको प्रश्न याद ही होंगे। तो दोस्तों हम आपको 80 में 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का उत्तर मिलवाएंगे, लेकिन आपको वहां पर 40 प्रश्न का ही जवाब सही सही देना था। कहीं भी से कोनो भी बना करके आप 40 प्रश्न का सही सही जवाब देना था। तो दोस्तों मेरे पास सेट जो आया है डी का आया है, और ये प्रश्न नंबर जो है कि 3 से आया है मेरे पास। और बाकी बात सभी ये जो सेट है दोस्तों डी है और प्रश्न नंबर 3 से है। तो हम यहाँ से आपको पूरा प्रश्न को मिलवाएंगे। तो प्रश्न पूछा गया था 3 नंबर, सेट डी है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिला परिषद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो पंचायती राज प्रणाली का शुरुआत जो हुआ था राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया। ऑप्शन नंबर डी सही है, मुखिया होता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका था? बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका था? एपीजे अब्दुल कलाम का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का किस पंचवर्षीय योजना का कृषि का मुख्य उद्देश्य था कि उसको बढ़ावा देना? तो पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यूएनडीपी। ऑप्शन नंबर सी सही है, यूएनडीपी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नेक्स्ट ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे, अच्छे से बनाए होंगे, गोवा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष भर में किसी देश की अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है, वेर्निक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने। प्रश्न है, रूस में अलमत वाला दल कहलाया? तो मोनोवेसिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोओदाई की सरकार कहाँ थी? तो दक्षिण वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था?
तो 1976 में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1976। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके योगदान में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का, ऑप्शन नंबर सी सही है, जर्मनी का। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश का, बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? तो बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था 1975 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? केंद्रीय सरकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो जिला स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कृषि शाखा समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन, ऑप्शन नंबर ए सही है, अल्पकालीन। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी सही है, सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण, ऑप्शन नंबर बी सही है, उदारीकरण। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा है, ऑप्शन नंबर सी सही है, जनेवा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो 34, ऑप्शन नंबर ए सही है, 34। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें सिमता गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो खान अब्दुल गाफर खान को सिमता गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को के नाम से भी जाना जाता है? तो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्म द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? लेनिन ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1948 में, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1948। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के जनक कौन है? तो आयुर्वेद के जनक है धनंजय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में, ऑप्शन नंबर सी सही है, कैंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी सही है, सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में है, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो भागलपुर में, ऑप्शन नंबर सी सही है, भागलपुर। अगला प्रश्न है, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? तो एल तरंग, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से
किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है तो कोलकाता हावड़ा, कोलकाता हावड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोलकाता हावड़ा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है उत्तरी रेलवे। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे। अगला है 51, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी सही है, चेन्नई। अगला प्रश्न है 53 नंबर, भारत का वर्गिम्बम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को, जमशेदपुर को। ऑप्शन नंबर बी सही है, जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इनमें सभी जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1973 में, 1973 में, 1973। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में। ऑप्शन नंबर डी सही है, असम। अगला प्रश्न है 57 नंबर, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतर योग विषय कब बनी? तो 1919 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1919 में। अगला प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए सही है, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट हो जाएगा, हेमेटाइट, हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर बी सही है, ये आपका कोयला है, ये भी आपका कोयला है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लौह अयस्क एक प्रकार का हेमेटाइट है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर बनी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो कलपक्कम। ऑप्शन नंबर डी सही है, कलपक्कम विद्युत केंद्र। अगला प्रश्न है, हिमालय प्रदेश के माणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। ऑप्शन नंबर बी सही है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी सही है, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? तो दुर्गापुर में। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात बनाया गया था? तो दुर्गापुर में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो भूकंप से। ऑप्शन नंबर सी सही है, भूकंप से। अगला प्रश्न है, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी संबंधित है? तो जोन 5, जोन 5, जोन 5। ऑप्शन नंबर डी सही है, जोन 5 से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महासागर तल में कंपन को कहते हैं? सुनामी। ऑप्शन नंबर सी सही है, सुनामी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 70 का। अगला प्रश्न है, एनुक्रोमा कहाँ का राष्ट्रपति चुने गए? तो घाना का। ऑप्शन नंबर सी सही है, घाना। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान कौन करता है? यह किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, अंगो सान सू की संबंध किस देश से है? अंगो सान सू की संबंध किस देश से है? तो म्यांमार से। ऑप्शन नंबर बी सही है, म्यांमार। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1885। अगला प्रश्न है,
बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए सही है, पानी की कीमत में वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृता बाजार पत्रिका ने। वर्निक्यूलर एक्ट प्रेस से बचने के लिए किसने अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में। ऑप्शन नंबर ए सही है, चीन में सबसे पहले पैसा यानी रुपया का शुरुआत हुआ था, मुद्रण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो टोक्यो सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 79 नंबर, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर, लास्ट प्रश्न है, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो फ्लाइंग शटल का। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें कैसा, मतलब आपका कितना नंबर आ रहा है, कितना आंसर सही हो रहा है। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।